कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर। कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग। आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। आज के हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली हमेशा से ही किसी न किसी तरह की सरगर्मी में मुलव्विस रही है। इस शहर ने इंडो आर्यन और कई और कबीलों के हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद के इंसानी तरक्की के शुरुआती दौर को भी देखा और उसे अपनों की तरह गले लगाया। दिल्ली की ये खुसूसियत रही है कि उसने अपनी जमीन से किसी को भी मायूस होकर लौटने नहीं दिया। यहाँ दानिश्वर, फनकार, सुल्तान और बादशाह सभी को कुछ न कुछ इल्म या इनाम जरूर हासिल हुआ। दिल्ली में एक आम इंसान के लिए भी दरवाजे हमेशा खुले रहे, फिर चाहे वो कोई बाहर से आई अनजान तहजीब हो या ताकत। दिल्ली की खासियत ये भी रही कि यहाँ इंसानी इमदाद के साथ साथ दूसरों के गमों को बांटने का हौसला भी हमेशा से ही जवान रहा। आज की इस मारामारी की जिंदगी में जहाँ इंसान कई तरह की परेशानियों और बीमारियों से जूझ रहा है, उसे भी दिल्ली ने दिल खोल कर सहारा दिया। दुनिया के अहम और बड़े शहरों की तरह दिल्ली के अंदर मुस्बत तब्दीलियां, मुख्तलिफ मैदानों में आला तरक्की और माहिरीन के इज्तिमा का नतीजा है, जिसने इख्तिसादी नशोनुमा और तरक्की ने हुनरमंद और नीम हुनरमंद लोगों के लिए रोजगार के बहुत से मैदान वाह कर दिए हैं, जो उन्हें माशी लिहाज से आगे बढ़ने के मौके फराहम करते हैं। इस तरक्याती अमल में दिल्ली की मरकजी हैसियत और बेहतरीन फिजाई और बर्री रास्तों की मौजूदगी से ये मुमकिन हो सका कि ये शहर शिमाली और मरकजी हिंदुस्तान की मेडिकल राजधानी की तरह भी उभर कर सामने आया। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही 90 से ज्यादा आला स्पेशलिटी अस्पताल, बेशुमार क्लिनिक, जांच करने वाली सेंटर और तिब्बी मानए की लेबोरेटरियां भी दिल्ली की सरजमीन पर फैली हुई हैं। दिल्ली में मरकजी और रियासती हुकूमतें और इनकी शरीककार एजेंसियां इस मुश्किल का हल तलाश करने और माशी लिहाज से कमजोर तबकों को आलमी दर्जे का इलाज मुहैया कराने की गरज से आगे आई हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंतहाई अहम रिसर्च अस्पताल है, जिसकी बढ़तरी सारी दुनिया पर आया है। कैंसर खामोश कातिल है। ये एक मक्कार, खामोश और बदकार दुश्मन है। सेहत आमा से मुतालिक सरकारी हुकाम को ये नहीं भूलना चाहिए कि कैंसर में मलेरिया, HIV और TB में होने वाली मजमूई अमवात से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। हालिया अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में कैंसर से सालाना 6 लाख मौतें होती हैं। हर मिनट पर एक मौत, यानी इस एपिसोड के नश्र होने तक 25 से 30 लोग कैंसर से मर चुके होंगे। इस तरह ये एक संगीन, खतरनाक और बहुत बड़ी मुसीबत है। इस मोजी मर्ज में सालाना 11% इजाफा हो रहा है और इसमें मजीद इजाफे का अंदेशा है। मर्ज से निजात पाने और मियारी मेडिकल सहूलियात हासिल करने के ख्वाहिशमंद मरीज दूसरी रियासतों से दिल्ली का रुख करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के अस्पतालों में तिल धरने की जगह नहीं रहती। बड़े अफसोस की बात है
कि इंसान ने तरक्की के साथ साथ अपने दामन में कई खतरनाक बीमारियां भी बांध लीं। कैंसर जैसी मुहलक बीमारी से लड़ने के लिए दिल्ली के तमाम अस्पताल, चाहे वो यूनानी तरीक़ेकार के हों, आयुर्वेदिक हों या फिर एलोपैथिक, एक साथ जुटे हुए हैं। इस शहर दिल्ली की इस तरह की खुसूसियात यानी तीमारदारी में अव्वल होने की आखिर वजह क्या है? दरअसल दिल्ली में आपको हर नस्ल, कौम और मुल्क का टैलेंट मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली दानिश्वरों, डॉक्टरों और साइंसदानों का एक मिला जुला संगम है। दिल्ली की एक खासियत ये भी है कि यहाँ तक पूरे हिंदुस्तान की आसानी से पहुंच बन पाती है, इसीलिए इसे हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है। यहाँ पर आने वाले इंसानों को सदियों से इंसानी जरूरियात की चीजें जैसे अच्छी जरखेज मिट्टी, नदी, पानी के वसाइल और हर तरह की फसलें और मौसम कुदरती तौर पर फराहम हो जाती हैं। बास किस्म के कैंसर में मरीज इलाज से शिफायाब हो सकता है, लेकिन तशखीस में ताखीर होने से मरीज इसकी नजर हो जाता है। कौमी राजधानी दिल्ली में हर साल तकरीबन 21,000 लोगों में कैंसर की तशखीस आखिरी स्टेजों में हो पाती है। इन मरीजों को आमतौर पर काफी खतरनाक, टॉक्सिक और महंगा इलाज बताया जाता है, जो इनकी जान निकाल लेता है। इन पर और इनके खानदानों पर नाकाबिले कबूल माली बोझ लाद देता है, लेकिन मरज पर मुस्बत असर मुश्किल से ही हो पाता है। इलाज नाकाम होने और माली जराए खत्म होने पर इन्हें खुद इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इन्हें मुख्तलिफ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, नजरअंदाज किया जाता है और वो हाशिए पर आ जाते हैं। ऐसी कोई मदद इनकी दस्तरस से बाहर होती है जिससे इन्हें जिस्मानी दर्द, जज्बाती कशमकश और जानलेवा माली गैर यकीनी हालत से राहत मिल सके। बेशुमार जाती, समाजी और माशी मुश्किलात का सामना करते करते अक्सर खानदान भी टूट जाते हैं। कैंसर के मरीजों और अस्पतालों की मदद करने में दिल्ली मुख्तलिफ NGOs के जरिए कौमी कोशिश के मरकज की तरह उभर कर आया है, जिसका मकसद है इंसानी जिंदगियों को समझना, उसका जदीद वसाइल के जरिए इलाज मुआलजा कराना, जज्बाती हिमायत देना और इनकी मेडिकल खिदमत करना। कैन सपोर्ट ऐसी ही एक सोसाइटी है। इसको 1996 में दिल्ली में रजिस्टर किया गया था। ये आखिरी स्टेजों में मुब्तला कैंसर के मरीजों को तक़वियत पहुंचाने में बहुत काम करती है। ये तंजीम दरअसल मोहतरमा हरमिला गुप्ता के ज़ाती तजर्बे की बिना पर कायम हुई है, जो खुद कैंसर पर फतहयाब हुई हैं। ये तंजीम हम ख्याल वॉलंटियरों के ताउन से कैंसर के मरीजों को ज़रूरी इत्तलात, इमदाद और सहूलतें फराहम करती है। हमें गर्व है कि अब तक हमने कई हज़ारों पेशेंट्स को सपोर्ट दिया है उनके घरों में। हमारी जो गृह सेवा है उस टीम में एक काउंसलर है, एक डॉक्टर है और एक नर्स हैं। वो घर घर जाते हैं और लोगों को सहयोग देते हैं, फैमिली को, परिवारजनों को सहारा देना, उनको समझाना कि अभी ये जो रोगी हैं उनके लिए क्या महत्व है और जो बीमार हैं उनसे भी बात करनी, उनसे सहानुभूति प्रकट करना और जो भी उनके प्रॉब्लम हैं कोशिश करनी कि कोई ना कोई तरह वो हल हो जाए। आज दिल्ली के बाशिंदे हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की पहचान, दिल्ली की मेहमान नवाजी, दिल्ली की फराख दिली सब की सब जिंदा और बरकरार रहे। अल्लाह की रहमत बनी रही तो दिल्ली के ये अस्पताल और इनके काबिल डॉक्टर इस नामुराद बीमारी कैंसर को भी पूरी तरह से मात दे देंगे। इस शहर ने अपने सफर में ऐसे कई मोड़ देखे हैं जहां इसका आमना सामना नई नई चुनौतियों से हुआ है। दिल्ली आज भी अपने वतन के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती है कि वो एक दिन इस कैंसर जैसी सभी बीमारियों को नेस्त नाबूद कर देगी। हम जानते हैं कि हमारी ये दिल्ली
5 सदियों से भी मजीद वक्त तक सियासी तौर पर उथल पुथल की गवाह रही है। यहाँ छोटे मोटे कबीलों, लुटेरों के साथ साथ खिलजी और तुगलक के बाद मुगलों जैसे बादशाहों ने भी अपने तख्त कायम किए, लेकिन दिल्ली ने कभी हार नहीं मानी और वो वक्त के साथ साथ बदलती और आगे बढ़ती रही। यहाँ कई ज़बानों ने अपने पंख खोले और कई मज़ाहिब ने अपने फिलोसफिकल शामियाने लगाए और इस दिल्ली को और ज्यादा पुरनूर और रंग बिरंगा बना दिया। मैं अशोक कुमार, मेरे मम्मी डैडी जो साउथ इंडियन है, 1954 के अंदर वो लोग दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद 1958 में मेरा बॉर्न हुआ। जब से ही मैं दिल्ली के अंदर हूँ। दिल्ली में मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 10+2 का कोर्स किया। 10+2 कोर्स करने के बाद 1982 में मेरी शादी हुई। आज मेरे 3 बच्चे हैं। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में काम करता था एज ए ड्राइवर की पोस्ट पे। 2011 के अंदर मेरे को कुछ प्रॉब्लम सा हुआ। मेरे पेशाब करने के रास्ते कुछ खुजली सी मचने लगी। मैं सैटरडे का दिन था, ऑन ड्यूटी पे था। दिन में 12 बजे करीब मैं यूरिन पास करने गया। जब देखा तो यूरिन के बाद मेरे को हल्की सी ब्लीडिंग हुई। वो ब्लीडिंग से मैं डर गया। डर के मैं डॉक्टर के पास शाम को गया। मैंने डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने बोला आप अल्ट्रासाउंड कराइए, अल्ट्रासाउंड के बाद ही हम आपका इलाज करेंगे। मैंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड के अंदर मेरे यूरिन ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन आया। उन्होंने उसका मेरे को 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट बताया, मेडिसिन लिख के दिया। मैं उसको खाता रहा। 1 हफ्ते में मेरा ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गया। जैसे मैं पहले नॉर्मल था वैसे ही मैं नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ मेरे को फिर सेम प्रॉब्लम हुआ और इस बार मेरे को ब्लीडिंग पहले से कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। मैं फिर डर गया। फिर मैं शांति निकेतन साधु वासवानी हॉस्पिटल में गया। चैरिटेबल हॉस्पिटल है। वहाँ जाके मैंने डॉक्टरों से बात करी। उन्होंने मेरा फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड के बाद सर्जन थे, स्पेशल सर्जन थे। उन्होंने मुझे बोला कि आपके यूरिन ब्लैडर में ग्रोथ पड़ गए हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप दूरबीन ऑपरेशन करवाइए, उसका 35-30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा और उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये क्या बीमारी है, ये कैंसर है या कुछ और है। उसके बाद मैं मजीदिया में एक डॉक्टर के थ्रू मैं जाके वहाँ पे डॉक्टरों से मिला। उन्होंने मेरा दूरबीन ऑपरेशन किया। 2012 अप्रैल में मेरा दूरबीन ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के ठीक 1 हफ्ते बाद जब मेरे को रिपोर्ट मिली, जो ग्रोथ निकाले थे उसकी रिपोर्ट मिली, तो उसके अंदर डॉक्टरों को भी बहुत फील हुआ कि मेरे यूरिन ब्लैडर में कैंसर हो गया है। मैं रोने लगा उस टाइम। कैंसर स्पोर्ट्स वालों ने मेरी बड़ी मदद करी। मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहा था। इन लोगों ने आके मेरी बड़ी मदद करी, मेरा हौसला बढ़ाया। इनके कहने से फिर मैं सफदरजंग मेरे एक दोस्त के साथ गया। वहाँ जाके डॉक्टरों ने मेरे को चेक किया। मेरा समय अच्छा था। मेरे प्रभु मेरा साथ दे रहे थे। डॉक्टरों ने जल्दी मेरे को 2 महीने का टाइम मिला। उस 2 महीने के अंदर उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। आज मेरे शरीर के अंदर मेरा यूरिन ब्लैडर नहीं है। मेरे बाहर आर्टिफिशियल यूरिन ब्लैडर मेरे को फिट किया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे को कभी थोड़ी परेशानी भी होती है। बाकी मैं अब ज़िंदगी के अंदर खुश हूँ। शरीर का एक अंग अगर जो कट जाए, गिर जाए, उसका हर इंसान को दुख होता है। वही दुख मुझे है। बाकी मैं कैंसर सपोर्ट वालों का तहे दिल से धन्यवाद, आभारी रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है, कि इन लोगों के कहने से, इन लोगों के मेरे को हौसला बढ़ाने से आज मैं ज़िंदा खड़ा हूँ। 57 ईयर मेरे को यहीं दिल्ली में रहते हुए हो गए। मैं अपने आप को दिल्ली वासी समझता हूँ। यहीं मुझे प्यार मिला, यहीं मैं पैदा हुआ और मैं सोचता हूँ कि अंतिम समय तक, जब तक मेरी ज़िंदगी है, कि मैं यहीं रहूँ। दिल्ली ने हमेशा ही परेशान लोगों को अपने यहाँ पनाह और हिम्मत दी है।
दिल्ली भले ही आज बड़ी आबादी के बोझ से दबती चली जा रही हो, मगर उसने बाहर से आने वालों के साथ कभी गैरों के जैसा सुलूक नहीं किया। फिर ये बीमार और परेशान लोग तो और भी ज्यादा देखभाल के हकदार हैं। अगर हम वक्त का पहिया पीछे घुमाएं तो देखेंगे कि साल 1192 में अफगान का एक लड़ाका मोहम्मद गौरी इस सरजमीन पर आया। पहले उसने राजपूतों के शहर पर कब्जा किया और सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। ऐसी ही एक तस्वीर का अब दूसरा रुख देखते हैं जो महमूद गजनवी से जुड़ा है। अल बैरूनी, जो एक फारसी दानिश्वर, मुसन्निफ, साइंसदान, आलिम और फलसफी था। अल बैरूनी दरअसल महमूद गजनवी के साथ जुनूबी एशिया के सफर पर उसके काफिले के साथ आया। महमूद गजनवी का मकसद यहाँ लूटपाट करना था, मगर अल बैरूनी जैसे दानिश्वर के दिमाग में कुछ और ही था। वो यहीं रुक गया। यहाँ रहते हुए उसने कई हिंदुस्तानी जबानों में किताबों और ग्रंथों को पढ़ा और समझा। अल बैरूनी ने 1030 में तारीख अल हिंद नाम की किताब लिखी, जिसे बाद में मगरिब में इंडिका के नाम से भी शाये किया गया। अल बैरूनी की लिखी हुई चीजें अरबी जबान में हैं, लेकिन उन्हें अपनी मादरी जबान फारसी के अलावा कम से कम 3 और जबानों का भी इल्म था। ये जबानें थीं सीरियाई, संस्कृत और यूनानी। अल बैरूनी, जिसने अल हिंद यानी इंडिका जैसी किताब लिखकर हिंद के लोगों को अपना मुरीद बना लिया, उसने यहाँ के हिंदू मजहबी ग्रंथों को भी दूसरी जबान में तर्जुमा करवाने में अहम ताउन दिया। अल बैरूनी का ईजाद किया गया जमीन से सितारों की दूरी नापने वाला आला यानी तुरलाब को ईजाद किया। ये आला आज भी दुनिया में अपनी एक खास अहमियत रखता है। दिल्ली की मिट्टी हमेशा से ही एक ऐसी दिलकश खुशबू अपने अंदर समेटे रही है, जिसने यहाँ आने वाले हर सच्चे और अच्छे इंसान को खुद में समेट लिया। अगर हम दिल्ली और आसपास की बात करें, जो हमारी बुनियादी तवज्जो का इलाका है, तो वहाँ भी तकरीबन 2 लाख लोग कैंसर में मुब्तला हैं। परेशानी ये है कि 80% या इससे ज़्यादा लोगों के बारे में आखिरी मराहिल में ही इस मर्ज का पता चल पाता है। That means no hospital, no medical help can now be offered to them. इसका मतलब ये है ना इनको कोई तिब्बी इमदाद दी जा सकती है, ना ही इनको किसी अस्पताल में दाखिल कराया जा सकता है और लोग इनसे बचने लगते हैं। कैंसर सपोर्ट एक ऐसी तंजीम है जो ऐसे लोगों की मदद करती है ठीक उस दिन से जब इनको कैंसर का पता चलता है और इनकी मौत के बाद तक, यानी हम इनके ख़ानदान की मदद जारी रखते हैं। कैंसर सपोर्ट हमदर्दाना केयर में भी महारत रखती है। ये एक तिब्बी तरीका है जो कैंसर के मरीज की आखिर तक मदद करता है। Whether he is in the first stage, whether he is in the last stage, or whether he is now in a stage where nothing can help him, and Cancer Support walks this journey with him all through. कहते हैं जब भी दिल्ली की कमर पर बोझ पड़ा तो उसकी कमर झुकी नहीं बल्कि और भी मजबूत हो गई। जदीद दौर की दिल्ली एक ऐसा बड़ा शहर है जहां हर कदम पर मुकाबलाती दौड़ जारी है। इस दौड़ की तल्ख हकीकत का ताल्लुक खासकर उन लोगों से है जिंदा रहने की खातिर मामूली सी रकम कमाने की जद्दोजहद करना, जिनका रोजमर्रा का मामूल होता है। दिल्ली में इन बीमारियों की वबाई शक्ल ने बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी नाकाबिले तरदीद पेचीदगियां पैदा की हैं जो कब्ल अज वक्त मौत और अफसुर्दा दिल्ली का सबब बनती हैं। इस बेरहम और हरीफाना दुनिया से अलग दुनिया में ऐसी NGOs भी हैं जिनका बुनियादी उसूल ताउन और इमदाद बाहमी है। इन तंजीमों के कारकुनान अपनी कामयाबियों को न ही पैसे के पैमाने से जांचते हैं और न ही कारपोरेट सीढ़ी पर अपने मर्तबे की बिना पर। अपनी मिसाली खिदमत अंजाम देते हुए वो ये कम देखते हैं कि वो दिन में कितने मरीजों की मदद करने
आंसू पोंछने और कितने चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब हुए हैं। ये दिल्ली का बिल्कुल मुख्तलिफ, दूसरों से हमदर्दी रखने और देखभाल करने वाला शफीक चेहरा है। ये वो चेहरा है जो शहर को उसके माने व मफहूम बख्शता है, काबिले फख्र बनाता है और ये यकीन दिलाता है कि जरूरतमंदों की फिक्र करना, जो एक जमाने में हिंदुस्तानी तहजीबी मिजाज और इंतजामिया का लाजमी उसूल था, आज भी जिंदा है। ये शहर का इंसानियत पसंद रुख है। ये उन हमदर्द और फराख दिल लोगों की तस्वीर कशी करता है जो बरक़े रफ्तार तरक्की पजीर इसी शानदार शहर का अटूट हिस्सा हैं, जो अरसे दराज से बड़े प्यार से हिंदुस्तान के दिल दिल्ली के नाम से जाना जाता है। मुआशी तरक्की के बरखिलाफ साइंसी तरक्कियों के बावजूद कैंसर की रफ्तार में 10 से 11% सालाना का इजाफा हो रहा है। अब होता यह है कि मायूस मरीज और उनके अहले खाना इस उम्मीद पर दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करते हैं कि शायद इस तरह उनकी ज़िंदगी में चंद साल का मज़ीद इजाफा हो जाए। इस तरीके से दिल्ली कैंसर के मरीजों के लिए एक उम्मीद का मरकज़ बन गया है। जमीन की तहों से झांकते कमजोर पत्थरों की मानिंद इस पुराने शहर दिल्ली, जिसे कभी इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था, जहां कभी पांडव रहे थे, अपने आसपास लाल कोट, दीन पनाह, किला राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहां पनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद जैसे शहरों को बसाने की भी गवा रही है। आइए इस दिल्ली की अर्ज़े पाक को सब मिलकर सलाम करें, जहां सूफियों, शायरों, सहाफियों से लेकर सल्तनतों तक के जलवों की खनक आज भी बरकरार है और जहां आज भी इंसान एक बार आने के बाद जल्दी लौट नहीं पाता। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।